हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट्स को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा एक्सटर्नल इक्विटी वाली चीज़ कि कैसे क्वेश्चन इसके रिजॉल्व होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अकाउंट्स इंटरेस्टिंग लग रही होगी, समझ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम फिर से इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो पढ़ते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 13 तक हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिए। आज हम 14 पढ़ेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी एज ऑन 31st March 2023 in each of the following alternative cases. On 31st March 2023, total asset and capital were rupees 50,000 and 35,000 respectively. देखो मुझे क्या निकालना है, एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब है, बाहर वालों ने कितना हमारे बिजनेस में उनका बाहर वालों ने कितना हमारे बिजनेस में डाला हुआ है, मतलब हमने बाहर वालों से कितना कितना लिया हुआ है। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर वालों का कितना शेयर है हमारी कंपनी में। जैसे हमें क्या दे रखा है, तो मतलब क्या हो गया कि हमें क्या निकालनी है, लायबिलिटी। एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब है, बाहर वालों की इक्विटी, मतलब हमें निकालनी है लायबिलिटी। तो सिंपल है, हमें 31st मार्च की निकालनी है। हमें 31st मार्च को एसेट्स दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, ठीक है। वही हमने क्या अपना फंडा लगाना है, हमने लगाना है अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेनी है हमारी बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, हर चीज़ में हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख के अपना सॉल्व करना है। सारी चीज़ें जो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चों, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो लायबिलिटी है उसको हम एक और नया वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर वालों की कितनी इक्विटीज है। तो एसेट्स बच्चों इसमें हमें दे रखा है 50,000 और कैपिटल दे रखा है 35,000। एसेट्स कितना है 50,000 और ये हमें निकालना है लायबिलिटी, और कैपिटल हमें दे रखा है 35,000। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो बच्चों मेरी एक्सटर्नल इक्विटी कितनी निकलती है 15,000 की। तो यहाँ पर मेरी निकल गई एक्सटर्नल इक्विटी इक्वल्स टू 15,000। क्लियर। एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है कि बाहर वालों का कितना हिस्सा है हमारी कंपनी में, मतलब कि बाहर वालों को कितना मिलेगा कंपनी से। तो एक्सटर्नल इक्विटी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज को एक और नाम भी बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल सा है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर। हमें सिर्फ एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी के बेसिस पे हम अपने सारे इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, On 1st April 2022, Ram started a business with a capital of rupees 10,000 and a loan of rupees 5,000 borrowed from a friend. ठीक है, उसने कैपिटल 10,000 की शुरू की है, लोन उसने 5,000 लिया है बाहर से, तो मतलब क्या हो गया, ये लाइबिलिटी होगी उसकी। ड्यूरिंग 2022-23 उसने अर्न कर दिया प्रॉफिट, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। ऑन 31st मार्च द टोटल एसेट्स वर रुपीज 558,000। देखो हर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि एक्सटर्नल इक्विटी क्या है 31st मार्च की। वही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो इसमें हमें आधी चीज़ें ओपनिंग दे रखी है, आधी चीज़ें क्लोजिंग दे रखी है, और हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग वाली लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें उसने कैपिटल में बता रखा है 10,000 से उसने कैपिटल शुरू की है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी 10,000 रुपीज़। ठीक है, उसने 5,000 रुपये लोन बोरोड किया हुआ है, और उसने पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट अर्न कर दिया 5,000 रुपये का। और 31st मार्च को उसके एसेट्स कितने हो गए बच्चों, एसेट्स कितने खड़े हैं 50,000।
मतलब हमें एक चीज़ तो दे रखी है 31 मार्च 2023 वाली, वो क्या दे रखा है, एसेट्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है उसमें हम अपना एसेट्स डालेंगे। ठीक है, हमें 31 मार्च वाली चीज़ें डालनी है, 31 मार्च 2023। अब दूसरी चीज़ उसने क्या दे रखी है, दूसरी चीज़ में बच्चों क्या है, हमने कैपिटल कितने की डाली थी, 10,000 की। हम भी होते हैं सारे इलस्ट्रेशन में। तो कैपिटल कितने से शुरू की थी, 10,000 रुपीज़ से। उसके बाद बच्चे उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया 5,000 रुपये का, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, 15,000। हम क्या करते थे, कैपिटल में ही प्रॉफिट ऐड कर देते थे, और अगर लॉस होता था तो वो माइनस कर देते थे। तो ओपनिंग मेरे को दे रखी है 10,000, इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो मेरी बच्चों कितनी होगी, 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा क्या निकल गया, मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, मेरी क्या निकल गई, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। तो क्लोजिंग कैपिटल बच्चों मेरी कितनी हो गई, लाइबिलिटीज हमें निकालनी है और कैपिटल हमें दे रखा है 15,000। तो बच्चों मेरी लाइबिलिटी कितनी निकल गई, ₹35,000 की। ठीक है, उसने हमें ये कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ भी दे रखी है, उसने लोन बोरोड किया है फ्रेंड से, तो हमें उसका कोई यूज़ ही नहीं है, सिंपल सा था। हमें एसेट्स दे रखा था 31 मार्च को, हमें लाइबिलिटी निकालनी थी, कैपिटल हमें ओपनिंग दे रखा था। तो हमें पता है कि अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखा होता है उसमें हम अगर कोई प्रॉफिट होता है ऐड कर देते हैं, कोई लॉस होता है लेस कर देते हैं, कोई ड्राइंग होती है माइनस कर देते हैं। उसके हिसाब से हमने कैपिटल अपनी 31 मार्च की निकाली, तो हमने कैलकुलेशन की तो हमारा आ गया लाइबिलिटी 35,000 बच्चों। और हमें क्या कर रखा है, हमें लोन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं है। अगर हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पक्के हो तो हमें 10 चीज़ें भी दे रखी है, तो हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है। लास्ट इसका 14th का क्या है, ऑन 1st April 2022 श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल बच्चे उसकी कितनी है, 10,000 रुपीज़। उसने लोन बोरोड की एंड अ लोन ऑफ ₹5,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। During 2022-2023, he earned a profit of ₹5,000, introduced an additional capital of ₹6,000 and had withdrawn 3,000 for his personal use. देखो बिल्कुल सेम दे रखा है ऊपर वाला। अब ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ उसने कैपिटल थी और उसका प्रॉफिट था। इसमें उसकी कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आई है फ्लक्चुएशन वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला इलस्ट्रेशन। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों मेरी क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमें ऑलरेडी दे रखा है 31 मार्च को, 50,000 की वैल्यू है उसकी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कैपिटल जो है उसका, हमें लाइबिलिटी निकालनी है। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, कैपिटल। कैपिटल के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल की सारी चीज़ें दे रखी है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी है, 1 अप्रैल 2022 को 10,000 रुपीज़, ये मैंने डाल लिया अपना 10,000 रुपीज़। उसके बाद उसने लोन ले रखा है, उसको होल्ड करते हैं, देखते हैं इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर इसने अननेसेसरी हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग 2022-2023 ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, कैपिटल में ऐड होता है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 5,000 रुपीज़। देन उसने क्या किया हुआ, इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 6,000। उसने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो और भी कैपिटल मेरी क्या बढ़ाएगी, कैपिटल बढ़ा देगी। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ये भी मैंने ऐड कर दी। फिर वो क्या कह रहा है, उसने विड्रॉ किया 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ड्रॉइंग हो गई। तो हम ये भी माइनस कर देते हैं 3,000 रुपीज़। अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूँ कितना हो गया, 15,000, 21 में से 3 गए तो कितना हो गया, 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल निकल गई वो निकल गई मेरी 18,000। क्लोजिंग कैपिटल बच्चों मेरी कितनी निकल गई, 18,000 रुपीज़। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कैपिटल में पुट कर देंगे, कितना निकला हमारा, 18,000 रुपीज़। और यहाँ पर मेरे 50,000 है। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लाइबिलिटीज़ मेरी बच्चों कितने की आती है, 32,000 रुपीज़। क्लियर। हमें क्या, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन से ही सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर हमें वो एक्स्ट्रा चीज़ भी दे रहा है लोन, तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, और हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा।
बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। एक्सटर्नल इक्विटी निकालनी थी, बाहर वालों का कितना शेयर है हमारी कंपनी में। तो वो क्या होता है कि जो भी हमें पे करना पड़ता है बाहर वालों को, तो बाहर वाले कौन होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज़। तो हमने इस हिसाब से अपना पूरा का पूरा 14th इलस्ट्रेशन फिनिश कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 15th पे। देखते हैं हमारा X started a business on 1st April 2022 with a capital of rupees 50,000। उसने शुरू किया बिजनेस 50,000 की कैपिटल से, लोन एंड अ लोन ऑफ रुपीज 25,000 बोरोड फ्रॉम वन। ऑन 31st March his assets is आर वर रुपीज 1,50,000। 31st March 23rd को उसके एसेट्स थे 1.5 लाख रुपए के। फाइंड आउट द कैपिटल एज ऑन 31st March 2023 एंड द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकम। हमें क्या निकालना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है कैपिटल, कैपिटल कौन से वाला, क्लोजिंग वाला। और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, उसने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल सा चैप्टर है, यही चीज़ याद रखनी है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलती रहेंगी। तो देखो 31st मार्च को मुझे एसेट्स दे रखे हैं 1,50,000 रुपीज़ के, मैं डाल देती हूँ। एसेट्स मेरे हैं 1,50,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने क्या बोल रखा है कि, और मुझे बता रखा है कि जो मैंने लोन बोरोड किया है वाई से वो 25,000 है। तो मुझे लाइबिलिटी भी बता रखी है, मेरी लाइबिलिटी है 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ बच्चों, तो मेरा कैपिटल निकल जाता है, कितना आएगा यहाँ पर ये आकर 1,25,000 रुपीज़। तो मेरा क्या निकल गया, मेरा निकल गया कैपिटल। अब ये जो कैपिटल निकला ये मेरा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमने जो फिगर्स उठाई है एसेट्स वाली वो क्लोजिंग वाली उठाई हुई है। तो मेरा निकल गया क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी है, 1,25,000। हमें एक चीज़ तो ये निकालनी थी, क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 वाली निकल गई। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया है बिजनेस 50,000 से, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल बच्चों कितनी होगी, 50,000 की। तो हमारा जो प्रॉफिट निकला वो निकल गया, अगर हम क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। ओपनिंग में जो भी चीज़ें ऐड लेस होती है वो करने के बाद ही तो हमारा ओपनिंग निकलता है। तो ओपनिंग हमने डाले 50,000, लेकिन साल के एनुअल की कैपिटल कितनी हो गई, 1,25,000। तो जो रिमेनिंग पॉइंट होगा वो यही होगा कि उसने प्रॉफिट अर्न किया है 75,000। क्लियर है, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था कि हमें निकालना था कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटीज़ दे रखी थी, एसेट्स दे रखी थी, हमने कैलकुलेशन करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। फिर हमें ओपनिंग कैपिटल बता रखा था, तो जो भी क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस है वो हमारा बन जाता है प्रॉफिट। क्लियर है, अब लेते हैं अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रॉब्लम नंबर 16। X started a business on 1st April 2022 with a capital of rupees 50,000 and a loan of rupees 25,000 borrowed from Y। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और लोन दे रखा है, हमने कितना बोरोड किया। ड्यूरिंग 2022-23 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000। उसने और कैपिटल डाल दी 25,000 की, और 15,000 उसने विड्रॉल कर लिए पर्सनल यूज़ के लिए। ऑन 31st March 2023 हिज एसेट्स वर रुपीज़ 1,50,000। उसके एसेट्स बच्चों कितने थे, 1,50,000। फाइंड आउट द कैपिटल। हमें सेम चीज़ ही निकालनी है इस केस में भी, जो हमने प्रीवियस केस में देखा है। बस इस केस में हमारी एक दो चीज़ें ऐड ऑन होगी। क्या ऐड ऑन हुई है कि उसने एडिशनल कैपिटल डाल लिया और उसने ड्रॉइंग्स भी निकाली। ठीक है, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम तो इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, किसी भी इलस्ट्रेशन से डरने की ज़रूरत तो नहीं है। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे हमें एसेट्स दे रखे हैं 1,50,000 रुपीज़ के। मैंने लिखा यहाँ पर 1,50,000 इक्वल्स टू, मेरी लाइबिलिटी दे रखी है 25,000 की। यहाँ पर उसने लोन किया है वाई से 25,000 रुपीज़ इक्वल्स टू प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर मेरी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई
इक्वल्स टू ₹1,25,000 निकल गया ये। अब देखो उसने हमें दे रखा है ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, मैं यहाँ पर डालती हूँ ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी है 50,000 रुपीज़। उसके बाद उसने क्या किया, उसने किया है इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 25,000। एडिशनल कैपिटल देखे तो प्लस 25,000। और उसके बाद बच्चों उसने क्या किया हुआ है, ड्राइंग भी की हुई है 15,000 पर्सनल यूज़ की। तो अगर हम देखें इन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो हमारी कितनी आ जाती है 60,000 रुपीज़। हमारा कितना आता है 60,000। अब देखो तो जो हमारे क्लोजिंग कैपिटल निकल गई 1,20,000 है। अगर मैं इसमें ऐड इसमें देखूँ कि अगर मैं सारी एडजस्टमेंट करके देखूँ तो मेरी कैपिटल कितनी बनती है 60,000 और उसके एंड में कितनी खड़ी हुई है 1,25,000। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा प्रॉफिट। इतना मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। 1,25,000 साल के एंड में खड़ी हुई है। और अगर मैं उसकी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को लेस करूँ तो कितना है मेरा 60,000 रुपीज़। तो बच्चे जो डिफरेंस फिगर है वही उसने ठीक है। ये जो है साल के एंड में उसकी कैपिटल कितनी खड़ी हुई है 1,25,000। और अगर हम सारी अपनी एडजस्टमेंट करें तो एडजस्टमेंट करके मेरा कितना है 60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा प्रॉफिट। क्लियर है। एडजस्टमेंट करके देख लिया उसने 60,000 की इन्वेस्टमेंट खड़ी है उसकी। अगर मैं उसकी ओपनिंग देखती हूँ, उसकी एडिशनल देखती हूँ, ड्राइंग देखती हूँ और साल के एंड में उसकी कितनी खड़ी हुई है 1,25,000 की, तो डिफरेंस बच्चों कितना आता है 65,000। क्लियर। चलिए आगे हमारा इस क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन। On 31st March 2023, total assets and external liability were rupees 1 lakh and 3 lakh respectively. During the year, the proprietor had introduced additional capital of rupees 10,000 और withdraw किया उसने 6,000 personal use. उसने ही made a profit of rupees 10,000 during the year. कैलकुलेट कैपिटल। अब इसमें हमें क्या है उल्टा कैलकुलेट करना है। इसमें मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। मेरी क्या थी ओपनिंग कैपिटल कितनी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स बच्चों 31 मार्च के दे रखे हैं 1 लाख रुपीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है 3 लाख। तो मैं टोटल एसेट देखती हूँ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मेरे को दे रखी है 3 लाख रुपीज़। सॉरी ये 3 लाख नहीं, ये 300 रुपीज़ है, 3,000 रुपीज़ है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 3,000 रुपीज़ इक्वल्स प्लस कैपिटल। तो अगर मैं कैपिटल निकालूं तो कैपिटल मेरी कितनी आ जाएगी, मेरी कैपिटल आ जाएगी ₹97,000। ये बच्चों है मेरी क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है साल के एंड वाली कैपिटल निकल गई। अब देखो इसमें मुझे क्या निकालना है ओपनिंग निकालना है। तो और उसने मुझे दे रखा है कि देखो हम क्या करेंगे ओपनिंग क्या हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। क्लोजिंग कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस हमने कोई एडिशनल कैपिटल डाली हो माइनस कोई ड्राइंग डाली हो या फिर कोई मुझे प्रॉफिट हुआ हो या फिर कोई मुझे लॉस हो। ये ऐसे करके सारी एडजस्टमेंट करके मेरी आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। अब इस केस में हमें क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी B1 है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है। एडिशनल कैपिटल मेरी कितनी है, एडिशनल कैपिटल बच्चों मेरी कितनी है 10,000 रुपीज़। यहाँ पर मेरी ड्राइंग क्या है, मेरी ड्राइंग कितनी है 6,000 रुपीज़, वो मैंने कर दिया माइनस।
मैंने कोई प्रॉफिट है मेरा 10,000 रुपीज़ का और लॉस कुछ है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो मेरा बच्चों कितना आता है 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपीज़ प्लस ओपनिंग कैपिटल और ये मेरा आता है 97,000। तो एक ओपनिंग कैपिटल इधर आती है तो मेरा क्या आ जाता है बच्चों 83,000। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कहीं भी मार नहीं खाएंगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन आ जाए हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही सारी इलस्ट्रेशंस ख़त्म कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी रेज हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।